आज ये मेरा बड़भाग्य है, मेरे फोन में कल एक मैसेज है किसी का, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जिसमें लिखा है कि महाराज जी वर्तमान समय के तुम आप एक ऐसे वक्ता हो जिसके प्रवचन के ऊपर आज तक किसी ने किसी भी प्रकार का कटाक्ष नहीं किया। ये मेरा भाग्य है। मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता है, मैंने संकल्प लिया है। बात वही करनी है जो शास्त्र सम्मित है। ऐसा कुछ करना नहीं है जिसमें हमारे लोग कंफ्यूज हों, और वह बिल्कुल ठीक नहीं है। वर्णन है रात्रि के समय यदि सैनिक सिपाही आता है अपनी ड्यूटी से, रात के समय घर में प्रवेश ना करे, तो अगल बगल में मोहल्ले में रुक जाए, मौसी के यहाँ चला जाए, बुआ के यहाँ, मित्र के यहाँ चला जाए। फौजी है वो अपने घर में दिन में प्रवेश करे, और जो वधू है वो संध्या के समय में घर में प्रवेश करे। भगवान थोड़ा दिन में आ गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नियम था कि नई वधू तो अब शाम के समय आरती उतारी जाएगी तब अंदर प्रवेश करेगी। तो बड़ी भीड़ लगी हुई थी मुंह देखने के लिए। बहनों को शादी जब होती है तो उसके बाद में मुख दिखलाई मिलती है, मुंह देखने की दक्षिणा मिलती है, पैसा मिलता है। होता है ऐसा। माताओं की बड़ी विशेषता है, दो चीजें। एक तो नगर में बारात आई होगी तो छत पर चढ़ जाएगी दुल्हा को देखने के लिए, भले ही दूध जले चूल्हे पर जले तो जले। तो छत पर चढ़कर बगल वाली कहेगी दीदी कैसो है, बोलेगे ठीक है, लेकिन सुमन दीदी को जैसो दमादो वैसो ना है। वैसे तो बेटिया का पिता नहीं फैल पास कर पाया, और हमारी माताओं के पास इतनी योग्यता है, ये हाल फैल, और जिसको ये पास कर दे उसको तो कोई फैल कर ही नहीं सकता। ये योग्यता भगवान ने आपको दी है। और एक दूसरी विशेषता है, और दूसरी विशेषता यह है कि नव वधू आती है, नई बहू आती है, तो बिना मुंह दिखलाई वो मुंह नहीं देखती। ऐसा होता है। पैसा दिया जाता है, चांदी का कुछ आभूषण या सोने का कुछ आभूषण दिया जाता है। एक बार मैं बैठा सोच रहा था कि माताओं के मुख की कितनी बड़ी, मेरे बहनों के मुख की कितनी बड़ी वैल्यू है। ससुराल में जाती हैं, पहली बार इनका मुंह देखा जाता है तो नोट खर्च किए जाते हैं, पैसा खर्च करके तब मुंह देखा जाता है। कितनी महिमा इस मुख की है, जो पैसे दे करके, धन खर्च करके जो मुंह देखा गया है, लेकिन 2-3 साल के बाद में इस मुख का कवाड़ा देखिए कि क्या होता है। 2-3 साल के बाद बड़ा अच्छा होता है, सिर पर पल्लू होता है। हमारी भारतीय मर्यादा है। पूजा में, आरती में किसी को चरण छू रहे हैं, रसोई में सिर ढका हुआ होता है, सिर पर पल्लू होता है। ये भारत की गरिमा है, ये भारत की महिमा है। बेटियां भले ही जीन्स पैंट जो भी पहनती हैं, लेकिन विवाह के समय पर तो उनकी भारतीय ही पोशाक होनी चाहिए, वो उसी में अच्छी लगे। लगता है कि भारतीय नारी है। देवता भी उस समय उसको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। याद रखो इस बात।